अस्सलामुअलैकुम। जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं सीएसएस स्पेशल वालों के, दे आर लैकिंग द मोटिवेशन टू स्टडी। और दो तीन मुझे इश्यूज लग रहे थे बातें सुन के। एक मुझे लगा कि मेन चीज जो है ना, इट्स लैक ऑफ फोकस। और दूसरी चीज है ओवरवेल्म बाय सिलेबस। फोकस कैसे होगा भाई? हम तो सारा दिन देख रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, और स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। इसके लिए ना मेरे पास एक छोटा सा हल है। वो ये कि आप ये स्टे फ्री ऐप डाउनलोड कर लें और खुद ही देख लें। एक दिन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितनी देर स्क्रीन को दे रहे हैं। स्क्रीन, ये तो कई स्टडीज है, रिसर्च है, स्क्रीन आपका फोकस शटर कर देती है। आप 2 दिन फोन अपना किसी डब्बे में बंद करके रख दें, उसको एरोप्लेन मोड पे लगा दें, कोई ज़रूरी कॉल नहीं आती। मेरी इतनी एज हो गई है, somebody said me आंटी, मैं हूँ आंटी, ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, एंजॉयड दैट थिंग। तो इतनी एज के बाद मुझे एक चीज़ का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे आज तक जिंदगी में कोई ऐसी कॉल नहीं आई जिसमें मेरा कोई फायदा था। हमेशा किसी का कोई ना कोई काम होता था और जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी, या काम नहीं है तो बस सिर्फ गप्पे लगानी है, बातें करनी है, और एक बात करने के बाद आप स्टेटस देखने लग जाते हो दूसरों का, या कुछ ना कुछ आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। तो मेरे लिए तो कई दफा नोटिफिकेशंस ऑफ करना भी बिल्कुल काम नहीं करता। तो एक ही चीज मुझे सही लगती है कि वो किसी और रूम में रख दो मोबाइल, उसको एरोप्लेन मोड पे लगा दो, फिर पढ़ने लगो। और इस ऐप में आपको पता चल जाएगा 7 to 8 आवर्स हमारा मिनिमम टाइम है जो हम स्पेंड कर रहे हैं डेली बेसिस पे मोबाइल के ऊपर। चाहे हम कोई एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं वो नहीं कह रही, जो लेक्चर्स आपने करने हैं ना, स्टडी करने हैं, वो भी वो डाउनलोड कर लो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी, और फिर अपना नेट वगैरह हर चीज ऑफ करके सिर्फ लेक्चर सुनो, ताकि दरमियान में कोई नोटिफिकेशन ना पॉप अप करके तो आपको जो है ना डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, स्क्रीन टाइम खत्म करते हैं। और फिर ये है कि आप जो है ना फोकस एक अच्छा रखने के लिए एक और टिप देती हूँ, स्टडी इन सनलाइट। कोई भी ऐसी जगह देख लें जहाँ पे, आजकल मौसम भी चेंज होता जा रहा है, तो छत पे, टेरेस पे, किसी भी एक जहाँ नेचुरल लाइट आती है ना, बहुत अच्छा आपका फोकस बनता है, आपको जल्दी चीजें याद होती हैं। अगर कम लाइट में या ट्यूब लाइट में आप बैठ के पढ़ते हैं, रूम के अंदर पढ़े हो, उसकी निस्बत सनलाइट बहुत अच्छा असर करती है। करके देखना इसको। और एक ना आपको इंटरनली आपका ब्रेन एक मैसेज दे रहा होता है शाम होने तक कि अब टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ लो जो पढ़ना है। तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो आपको पढ़ाई की तरफ लगाए रखती है। खैर ऑब्वियसली उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा जो शाम तक कहीं ऑफिस में हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो लेकिन एटलीस्ट 2 घंटे शाम से पहले पहले ना सनलाइट में बैठ के, नेचुरल लाइट में बैठ के तो काम करें। और सनलाइट का मतलब ये नहीं कि धूप में बैठे, ठीक है। अच्छा जी, फिर है either you are overwhelmed by the sheer amount of syllabus you have to cover। तो इसमें बस ये है, एक चीज ये भी आ जाती है कि आप जिस दिन मोटिवेटेड होते हो उस दिन इतना पढ़ते हो कि शाम तक एग्जॉस्ट हो जाते हो, नेक्स्ट 2 3 4 डेज तक हिम्मत नहीं पड़ती हाथ लगाने की। तो बस वही रखो, गुड स्लो एंड स्टडी वाला, कंसिस्टेंट रहो, थोड़ी चीजें कर लो। एक सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो, अच्छा सब्जेक्ट वाइज भी बड़ा अच्छा रहता है। अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 15 से 20 दिन है, तो आप उसमें ना डेली एक सब्जेक्ट कर लो, 12 दिन आपके निकल जाएंगे, तो आप ना कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एक दिन पूरा आप लगा दो ऐसे को, ऐसे में अब आपने कोई नई चीजें कोशिश करो ना करो, कोटेशंस लिख लिख के याद करो, आउटलाइंस को देख लो, आउटलाइंस दोबारा से नीट करके बना लो एक जगह, ताकि छोटी छोटी करके लास्ट डे अगर आपने एक नजर डालनी है, रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं, नए ऐसे कोशिश करो कि ना करो, इधर उधर से ना टिप्स लेके ना करो, वो सेम टू सेम डिटो वैसे तो आते ही नहीं है जो टिप्स दी होती हैं, तो इतना कोई फायदा नहीं होता वो टिप्स देखने का। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, अच्छा ऐसे में भी मैं फिर बात करती हूँ, ये फ्रेजेस का बड़ा चक्कर लग पड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों को, तो ओके बात है, लंबा हो जाएगा। खैर ऐसे कर लो, एक दिन लगा के सारा ऐसे का मटेरियल एक इकट्ठा कर लो,
कोटेशंस आपको रियलाइज होगा कि भूल रही हैं, उनको रिवाइज करो, उनको लिख लो, एक जगह इकट्ठी कर लो सारी कोटेशंस। इससे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, आपके रिवीजन भी होती है कोटेशंस की। और दूसरा ये कि आप उनको ना इंटरमिक्स करके तो पेपर्स में डिफरेंट तरह से लिख सकते हो। इवन एजुकेशन और मीडिया दो हालांकि डिफरेंट एसेस हैं, लेकिन कई दफ़ा उनकी कोटेशंस एक दूसरे के काम आ जाती हैं। इसी तरह सोशल इश्यूज की हैं, बहुत सारी, पॉवर्टी, इकोनॉमी, तो कोई एक कोटेशन याद रह जाती है तो वो आप किसी और पैराग्राफ में डाल देते हो जो उससे इंटरलिंक कर रहा होता है उस मसले से। फिर जी प्रेसी का, तो एक दिन प्रेसी को लगा दो, अगर टाइम बचता है तो प्रेसी को एक दफ़ा दोबारा आपने करना है। प्रेसी को कम से कम ना 2 दिन लगाओ। तो जिनके पास तो करीमदाद की बुक है या कोई भी और बुक है जिसमें एनालॉजी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह दिए हुए हैं, उनको एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो, क्योंकि एंड पे आपका कुछ पुराना करने को दिल नहीं कर रहा होता, कुछ नई चीज ट्राई करने को दिल कर रहा होता है, इट्स अ ट्रैप। लेकिन ये होता है कि प्रेसी पेपर नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। पुरानी चीजें प्रेसी में आपका ना दिल नहीं कर रहा होता, वही वर्ड्स वही चीजें, और वो भूल भी रही होती है। जितनी पुरानी चीजों को आप रट्टा लगाते हो, जब नहीं वो जहन में बैठी होती, वो आपको बोर करती हैं, आपकी मोटिवेशन खत्म करती हैं, और आपको लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। लेकिन वही आप कोई नए वर्ड्स करते हो ना, नई चीजें, आपके ब्रेन को एक किक मिलती है। तो ट्राई दिस मेथड, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। करेक्शन को जरूर करना, करेक्शन, एक्टिव पैसिव, और इनकी तो वीडियोस देख लो, प्लेलिस्ट नेट पे बेशुमार पड़ी हुई है। वो करेक्शन रूल्स एक दफा गो थ्रू हो जाओ, उसको खासतौर पे रेनल मार्टिन से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। फिर जी तीसरी चीज आप करो, तीसरे दिन कोई भी आपका इस्लामियत का है वो करो, फोकस ऑन एमसीक्यू, स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि इस्लामियत में भी आपको यही लग रहा होता है कि ये नमाज है, रोजा है, हज, ज़कात के टॉपिक्स तो हमने बचपन से किए हुए हैं, हमें तो सारा आता है। तो कुछ ऐसा करो इसके अंदर कि बिल्कुल यानी पूरा पूरा नया भी ना हो, लेकिन कुछ आपको जो है ना वो किक मिल जाए, बूस्ट मिल जाए कि अच्छा नई चीजें भी मैं कर रहा हूँ। वो ब्रेन को ना थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नया नहीं करना, थोड़ा थोड़ा एमसीक्यूज निकाल के कर लो ज्यादातर, और आउटलाइंस कर लो, एमसीक्यूज कर लो, यानी कवर कर लो पूरा 24 घंटों में ना। सॉरी 24 घंटे तो होते ही हैं हमारे पास, मैक्सिमम 6 आवर्स, तो 3 to 6 आवर्स में आप इन चीज़ों पे एक नज़र डालो, इसको सारा मटेरियल यानी गैदर करके ना अपने सामने रख लो। आपका ब्रेन आपको खुद ही गाइड कर देगा दैट व्हाट यू हैव टू डू, और आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें मिसिंग है क्या नहीं। वो मैंने तो नहीं डिटेल्स आपको तो नहीं, आपका दिमाग खुद आपको बताएगा, बिकॉज आपको जो है ना अपने रिजल्ट की खुद फिक्र है। देन सारी चीजें आप कर लो इस तरह करके, इसी पे रख के, और बस वही बात है, ओवरवेल्म नहीं होना। बस जो सामान है ना हर सब्जेक्ट का अलग अलग, रोज एक दफा निकाल के सारा फलंदा अपने सामने रख लो कि क्या वीक है, क्या करना है। आई होप कि इससे बड़ा आपको सुकून मिलेगा। अच्छा फिर भी फोकस नहीं बन रहा, एक दिन की छुट्टी ले लो, किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, जहाँ पे कोई बुक्स बैग कुछ ना लेके जाओ, मोबाइल पे भी नहीं पढ़ना, बस उनके साथ गपशप करो, और देन यू विल रियलाइज के बातें करना कितना बोरिंग काम है। तो लेकिन आपके पास तो बुक्स नहीं होंगी, तो आप बोर होना है वहाँ पे जाके, और उनसे बातें करनी है, खाना शाना खाना है, एंजॉय करना है, रात को उनके घर सोना है, अगले दिन अपने घर आना है। तो आपको बड़ी कदर आ चुकी होगी अपनी बुक्स की, आई होप कि आ चुकी होगी। और आप करोगे, अगर एक दिन में ना हो तो 2 दिन में कर लो, और वैसे तो खैर अब इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और बस एक ये मोबाइल को एक साइड पे रखने वाला ना काम शुरू करते हैं, स्टे फ्री ऐप डाउनलोड करके देख लें, आप शॉक्ड रह जाएंगे कितना डेली मोबाइल यूज हो रहा है। 3-3 4-4 मिनट के लिए भी व्हाट्सएप खोलते हैं ना, वो ऐप आपका काउंट कर रही है, और एंड पे आपको रियलाइज होगा कि 40 to 45 मिनट्स आपने सिर्फ लोगों के स्टेटस देखने में लगा दिए थे, या अपने स्टेटस अपलोड करने में, या ग्रुप्स में मैसेजेस पढ़ने में। इसके अलावा कुछ नहीं किया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया था। वही आपके ये तो 7 to 8 आवर्स आपको निकल आएगा, बहुत सारे लोगों का निकलेगा आई बिलीव, जो यूज कर रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो फिर आपको रियलाइज होगा कि ये तो 7 to 8 आवर्स मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता था अगर मैं स्क्रीन ओपन ही ना करता। जो लोग तो कर रहे हैं कोर्स वो करें अपने वाइट पे, और बाकी जिन लोगों को लग रहा है ना कि अब पढ़ा नहीं जा रहा, दिमाग बंद हो चुका है, लेकिन सिलेबस कवर करना है, आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट मेरा तो आजमाया हुआ टोटका है। लोगों ने इतनी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स, और इतने कंसाइज होते हैं, उनको गो थ्रू हो जाए, लगा लिया करें फास्ट फॉरवर्ड पे, इस तरह के बड़े सारे हेडफोन्स लगा के फुल वॉल्यूम पे
शुरू हो जाए, नोट्स बनाए, उनके लेक्चर्स के नोट्स बनाए। आपके अपने तो चलो बने हुए हैं ना, मजीद नोट्स बनाए, लिखते जाए। जो लेक्चर नहीं समझ आ रहा वो लिख के कर लें, और पहले तो चूज ही वो करें जो आपको अच्छा लगे। एक तो लेक्चर देख के ना आपको अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे ने बड़ा अच्छा सिलेबस कवर किया हुआ है और वो सारी चीजें हैं, और वो जरा ना मेथड और हर चीज न्यू होती है, जो आपने हर जगह से पढ़ा होता है उससे डिफरेंट आपको लगता है, तो वो आप उनके तरीके से कर लो। और क्या, जिन लोगों का इस दफा क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो देख लें कि किन चीज़ों में मार्क्स कम आए हैं, जिनके जनरल साइंस और एबिलिटी में कम आए हैं, वो उसको बड़ा अच्छा फोकस दे दें। ठीक है, उसको कर लें तैयार। उसकी भी यही ट्रिक है, प्लेलिस्ट लगा लो और सॉल्व करते जाओ। थोड़ा थोड़ा मैथ्स को भी प्लेलिस्ट लगा के ना तो सॉल्व करो, उससे भी बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको मोटिवेशन आ गई होगी। मोटिवेशन ना ले आओ, अब मोबाइल्स पे मोटिवेशन नहीं लेनी, अपनी मोटिवेशन आप खुद बननी है। आपने मोबाइल साइड पे रख देना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू बहुत तकलीफ होगी जब आप 1 या 2 नंबरों से रह जाएंगे। आपको यही होगा कि मैं थोड़ा सा और कर लेता। सो इफ इट इज योर ड्रीम तो आपने इसको परस्यू भी खुद करना है। आपने जो है ना अपनी मोटिवेशन को प्लमेट नहीं होने देना, उसको डिस्ट्रैक्शन को नहीं आने देना कहीं भी। अब आपका टाइम गुजर गया मोटिवेशन लेने वाला, अब आपका टाइम है कि अपनी सारी चीजों को इकट्ठा कर लो एंड गो थ्रू ऑल दिस मटेरियल, फिर आपको फायदा होगा। वरना वो इतने घंटों की पढ़ाई, वो मेहनत जाया हो जाती है जब रिवाइज नहीं होगी। सो द लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रिवाइज। सारे को इकट्ठा कर लो, रिवाइज रिवाइज, अब इतना टाइम नहीं है। और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आखिरी 6 दिन भी है ना, 4-4 सफे लिख के देख लो। ये हाथ की मसल्स जो है ना, इनको एक्टिव रखो पेपर्स आने तक। ये ना हो कि आखिरी दिन, मतलब वो जब आखिरी दिन के जब पहला पेपर होता है ना, उसके बाद घर आके हाथ ऐसे दुख रहा होता है। लास्ट पेपर ऐसा होता है कि मुश्किल इंसान लिखता है। मेरे जो एंथ्रोपोलॉजी में 73 की बजाय इस दफा 37 आए हैं, मुझे लगता है कि ये वही असर हुआ है कि सारे पेपर्स देख के तो जो लास्ट पेपर में ना हाथ काम ही नहीं कर रहा था, कुछ भी लिखा ही नहीं जा रहा था, अकड़ा हुआ था बिल्कुल। तो अभी प्रैक्टिस करते रहो, अभी हैं कुछ दिन हैं, लिख लिख के करो, रिवाइज करो और चीजें लिखते जाओ। जो मैंने आपको प्रेसी की वो कैप्स का ये चीजें करनी है ना, ये लिख लिया करो जल्दी जल्दी। बहुत नीट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, राइटिंग ऑब्वियसली आपने अच्छी लगती है, लेकिन वो मतलब इतने सजे बने नोट्स ना बनाओ। अब बस लिखो, पेजेस, खुले पेजेस लिखी जाओ, खत्म करी जाओ, लिखी जाओ। क्योंकि लिखने से भी एक मोटिवेशन आती है। राइटिंग जो है ना, इंड्यूस करती है मोटिवेशन, आपके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।